ये गुजरात के किसान हैं किरीट भाई। ये टीसीबीटी कृषि परंपरा से अपनी खेती कर रहे हैं। किरीट भाई अभी तक मुझसे ना मिले हैं, ना ही कोई प्रशिक्षण में आए हैं। ये केवल यूट्यूब से टीसीबीटी कृषि पद्धति और टीसीबीटी का पीडीएफ पढ़कर खेती कर रहे हैं और खेती भी कैश क्रॉप कर रहे हैं। किरीट भाई पिछले 6 महीने से मुझे व्हाट्सएप पर लगातार इनके वीडियो भेज रहे हैं। इन वीडियो को संकलित करके आज मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं। किरीट भाई गन्ना लगाए हैं, केला है, पपीता है और इसमें टीसीबीटी के फार्मूले बना के ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणु जल ये खुद ही बनाते हैं। खुद ही नर्सरी भी तैयार करते हैं, स्वयं लगाते हैं, क्योंकि इनकी खुद की खेती नहीं है। इनके पास पैसों की बहुत ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए सारा काम खुद करके लगाते हैं। पर टीसीबीटी अच्छे से समझ गए हैं, टीसीबीटी के फार्मूलों को अच्छे से समझ गए हैं। खुद अग्निहोत्र करते हैं, है ना। खुद जो है सब अन्न द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य रसायन बनाते हैं और खुद ही अमृत धारा ये सब बनाते हैं, खुद करते हैं। तो इनकी फसलें देखिए, केवल टीसीबीटी फार्मूला उपयोग करके ज़बरदस्त फसल है। पपीते के एक एक पत्ते पर 2-2, 3-3 फल आए हुए हैं, है ना। वायरस का बहुत कम जो है नॉमिनल इनके यहाँ अटैक है, जबकि आसपास खूब वायरस आ रहा है। केला भी ज़बरदस्त इनके यहाँ केले का प्रोडक्शन आया है। तो आप देखिए कि एक किसान जो टीसीबीटी के फार्मूलों को सही से समझा, श्रद्धा रखा, किया, तो उसने परिणाम दिखा दिया। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया में टीसीबीटी के कुछ आलोचक आए हैं। ये आलोचक कुछ स्वार्थ से आए हैं, कुछ अहम के कारण आए हैं, कुछ वहम के कारण आए हैं, कुछ टीसीबीटी की बढ़ती लोकप्रियता से जलन के कारण आए हैं और कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व इन लोगों का उपयोग कर रहे हैं। जो टीसीबीटी को बकवास कह रहे हैं कि इससे कुछ होता नहीं, वो इनका खेत जाके देखें। पंच महाभूतों को कह रहे हैं कि ये केवल मनगढ़ंत बातें, वो इनके यहाँ जाकर देखें कि कैसे रंग चिकित्सा, गंध चिकित्सा, पंच महाभूत अपने स्तर पर संतुलित किया, अपने स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके संतुलित किया इन्होंने पंच महाभूत, और इनकी फसल कैसे आ रही है। फिर कुछ लोग टीसीबीटी को बेवकूफ़ बनाने वाला कहते हैं। अब ये किसान से तो मैं आज तक मिला नहीं, ना ये किसान मुझसे मिला। केवल पीडीएफ को पढ़ के और यूट्यूब में देख करके इन्होंने इतनी अच्छी फसल ली है, कैश क्रॉप जैसी फसल ली है। तो अब इसमें कौन सी बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो जो भी लोग आज सोशल मीडिया पर ये डाल रहे हैं कि टीसीबीटी बेवकूफ़ बनाता है, टीसीबीटी महंगा है, पंच महाभूत मनगढ़ंत है, उन लोगों का जवाब ये किरीट भाई हैं। मैं इनका नाम और नंबर आप सबको डाल दे रहा हूँ, आप सब बात करें। और जो आलोचक हैं वो भी इनके खेत में जाएं, देखें जरा, एक एक खोद के पूछें कि इसमें ताराचंद बिलजी ने इनसे क्या कमीशन ले लिया है। केवल किरीट भाई ही नहीं, पूरे भारत में मैं आलोचकों को तो आज कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में जो टीसीबीटी से खेती कर रहे हैं उन किसानों से जाके पूछें कि बिलजी भाई ने किसी से कंसल्टेंसी की फ़ीस ली है क्या। मैं हज़ारों लोगों को कंसल्टेंसी आज दे रहा हूं, पर किसी से कोई फ़ीस नहीं लिया है। आलोचकों ने आजकल एक और बात कहा है कि बिलजी भाई फर्जी सक्सेस स्टोरी डालते हैं। अरे भाई, ये वीडियो में दिख रहा है फसलें कैसी हैं, किसान के नाम और नंबर भी हैं। मैं जब भी किसी किसान की सक्सेस स्टोरी डालता हूँ, नाम और नंबर डालता हूँ। मेरे में कोई खोट होता तो मैं क्यों नाम और नंबर सब किसानों का देता भाई। ये किरीट भाई से भी आज तक मैं नहीं मिला, पर इनकी फसलें देख के मुझे बड़ा आनंद आया और इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ, उनका नाम नंबर भी डाल रहा हूँ। मैं तो नहीं गया खेत, आप लोग जाओ, देखो, खोद के पूछो कि भाई ये किरीट भाई, बिलजी भाई ने तुमसे कुछ लिया क्या, या तुमने कोई बहुत महंगा कोई प्रोडक्ट खरीद के डाला क्या। टीसीबीटी को ठीक से समझने वाला किसान कभी फेल नहीं हो सकता। और पंच महाभूतों का ज्ञान बहुत ही प्रभावशाली ज्ञान है, प्रकृति का सत्य है, प्रकृति का आधार है, इससे कोई अलग नहीं हो सकता। पंच महाभूतों का संतुलन होगा तो खेती नहीं, शरीर भी खराब होगा, और आज नहीं तो कल पूरी दुनिया पंच महाभूतों के शरण में आने वाली है और वहीं जाके ठीक होंगे। तो मैं किरीट भाई जी का ये पूरा जो है कुछ फसलों की वीडियो आपको भेज रहा हूँ, आप ज़रूर देखो
और किरीट भाई जी ने आलोचकों को एक करारा जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद किरीट भाई आपका। जय राम जी की जय, गौ माता, जय TCBT। देखो मेरा पत्ता पपीता के कितना बड़ा, पूरा गांव के 15 नंबर का पपीता का प्लांटेशन किया है। इसकी पत्ती इतनी बड़ी नहीं है, हाथी के कान जैसी पत्ती है। देखो देख लो पत्ती। मेरा गन्ना बहुत है, आज गन्ना का भी वीडियो लगाया है, केर का भी। मैं देखो, और पपीता का फ्रूटिंग देखो, देखो, देख लो, देख लो ऊपर भी देखो। इसकी पत्ती बहुत बड़ी है, पूरे गांव वाले देखने आते हैं। सब में वायरस आ गया है, अपने में आया है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा वायरस नहीं आया। देखो अभी तो फुटाव चल रहा है, देखो। देख लो, गुरुजी ने जो ऊर्जा विज्ञान बताया वो बहुत बढ़िया कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। मैं सब प्रकार की खेती कर चुका हूँ, छोटा सा तब से खेती कर रहा हूँ, खेत मजदूर की तरह। मेरे पास खेत नहीं है खुद का, दूसरे का है। वो 8 वर्ष मेरे पास खेत है, वो 8 वर्ष होगा 2 वर्ष के बाद। अभी देखो अरिसिया, दिन में अरिसिया निकलता है। देखो पपीता की हाइट, सब जगह पे ऐसा ही पपीता है। इसकी पत्ती देखो, बहुत बढ़िया पत्ती है, सब गांव वाले देखने आते हैं। जय गौ माता, जय TCBT, जय गुरु चंचाराचंद बेल जी, दिल से नमस्कार। जय गौ माता, जय TCBT। देखो अभी पानी चालू किया है मैंने, कूबी फूले और लगाया है, जब हंगा पिया थे। देख लो इसकी फुटाव देखो। जय गौ माता, जय TCBT। पत्ता बहुत खुश, सब लोग देखने आते हैं। देख लो इसकी पत्ती की चौड़ाई देखो, हाथी के जैसे कान। देख लो। जय गौ माता, जय TCBT, जय गुरु चंचाराचंद बेल जी। जय राम जी की जय, गौ माता, जय TCBT। कल परसों अमावस्या है, इसलिए सब खेत में जाना पड़ता है घन चिकित्सा करने के लिए। वो मेरा केले वाला खेत का घन चिकित्सा भी चल रहा है। 4 लुंगर काटा है, 107 kg हुआ 4 लुंगर काट के। आज मुहूर्त किया इसके पास, 1 लुंगर इधर पड़ गया था, वो है। सब बाड़ी बहुत बढ़िया केला है, और घन चिकित्सा चल रही है मेरी। घूमता हूँ मैं, ऐसा ऐसा चलते केले के तो फिर मेरे के। देखो केला बहुत बढ़िया लुंगर है, सब जगह पे लंबी फली है। वो एवरेज 25 की रास तो नहीं आएगी, पर 23-24 की तो रास से एवरेज आ जाएगी। देखो वाइट रूस, गुच्छे देखो, वो छोटी छोटी, वो आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है, वो आगे, वो इसकी छोटी 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 छोटी, सब जगह पे। सब छोटा खेत है नहीं, ज़मीन दूसरे का खेत है। पर मैं TCBC करने लगा, और गुरुजी का बताया हुआ फॉर्मूला जो मेरे से बना हुआ वो मैंने डाला। सोल से तो लाया ही नहीं था, मेरे पास पैसा भी नहीं था इतना लाने का, दूसरे खेत में काम करने का, मैं ज़मीन सुधारने का। तो फिर मैंने प्रार्थनाएं, गुरुजी की प्रार्थनाएं मन से चालू कर दी, और ऊर्जा स्रोत एक खेत लगाया। फिर बाद में मैंने रसायन बनाया, करवा मीठा, जय रसायन। ग्वार तो मेरे को मिल गया था, तो इसका रिजल्ट ही खाली देखो कितना बढ़िया रिजल्ट है। सिर्फ प्रार्थना और थोड़ा गनाई, सोल से कुछ प्रोडक्ट नहीं लिया। तो सोल की लाया होता ने डाला होता तो कितना चमत्कार हो जाता, बहुत चमत्कार हो जाता। सोल से नहीं मंगाया था, अभी मंगाने वाला हूँ। हाँ, मेरे नर्मदे ज़िले में 3-4 खेरूत को मैं मेरा रिजल्ट देख के बोल रहे हैं। मेरा दामाद ही बोल रहा है, अभी तो दामाद का भी मैं पूनम के
दिन टिश्यू लगाया है, उसमें प्रार्थना ही चलती है अभी, और ऊर्जा जल चढ़ाता हूँ। मैंने बनाया हुआ भस्म जमाई को दिया है। इसकी लंबाई देखो, बहुत लंबाई है। वो तो सब गुरु जी की देन है। टीसीबीटी जय गौ माता, जय टीसीबीटी, जय गुरु चंचराचंद बेल जी। आज मेरा वो दरार पर पड़ने वाला खेत था ना, बड़ी बड़ी दवाल में माटी भर रहा था, इस खेत का कटिंग है। भाव 15-17 रुपये ही केजी चल रहा है। अभी तो 20 रुपये बोल गया है, 20-22 तक चला गया केले का भाव। इसने मेरे सब खेत देख लिया, गन्ना देखा, पपीता देखा, केर का 3 खेत है वो भी देख लिया। फिर इसको एहसास हुआ कि नहीं, कुछ खाद नहीं डाला तो भी ऐसा निकलता है, तो अपन भी करते हैं। ऐसा जुड़ता है सब खेरूत। जय गौ माता, जय टीसीबीटी, जय राम जी की। हाँ, एग्रीकल्चर वाला केले की कटिंग भर्ती हो रही है 20 किलो की। राम जी की जय गौ माता, जय टीसीबीटी, जय गुरु चंचराचंद बेल जी। आज पूनम है, पूनम की गंती की सा चल रही है मेरे गन्ने में। देखो गन्ने की साइड बहुत बड़ा गन्ना, देखो बहुत गन्ना है, हाइट भी है, पत्ती हो, चौड़ाई है। जय गौ माता, जय टीसीबीटी, जय राम जी की जय गौ माता, जय टीसीबीटी। आज गन्ना मेरा पूरा 4 महीना का हो गया है। लाम है, लाम। गुरु चंचराचंद बेल जी की कृपा है। 10-12 फीट का गन्ना हो गया। इसकी पत्ती तो चौड़ाई है, देखो पहले फल से भी ज़्यादा गन्ना बहुत बढ़िया बाजा है। ठेठ नीचे से देख लो, इधर से रखा है मैंने। सिर्फ 4 महीना का गन्ना है, देख लो। आज 4 महीना पूरा हो गया, 31 तारीख। लास्ट में 3 महीना ने एंड में, 4था महीना में मैं पानी पाया था, पहला पानी 4 के। आज 31 महीना हुआ, 7वां महीना का। 4 महीना हुआ, 4 महीना गन्ने का। देखो इधर से गया है गन्ना मेरा, ठेठ इधर तक से इधर लंबा हुआ है। देखो बहुत हाइट है, देखो वही गन्ना, वही गन्ना। देखो मैं हिलाता हूँ, बहुत बढ़िया गन्ना है। ठेठ ऊपर हलता है, देखो ठेठ ऊपर जाता है। बहुत हाइट हो गई 4 महीने में। और गौ माता की कृपा और टीसीबीटी की फॉर्मूला गुरु चंचराचंद बेल जी की बहुत तकनीक काम कर रही है। मैं सुभाष पालेकर की भी खेती की है, डॉक्टर किशन चंद्र की भी खेती की है। मैं सोल से कोई उत्पाद नहीं लिया। जो मैं सोल से उत्पाद लाया होता न डाला होता तो क्या मेरी धरती माता में क्या होगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट आता, सोल का प्रोडक्ट वापरा होता। पर मैं अग्निहोत्र घर करता हूँ और गंध चिकित्सा कर रहा हूँ। गंध चिकित्सा से ही मेरे को फ़ायदा हुआ है। नैनो टेक्निक गुरुजी बता रहे हैं। देखो वो गन्ना बंधा नहीं है ना, वो खुला गन्ना है। इसकी पत्ती की चौड़ाई बहुत बड़ी है, देखो। और जीव आता है, अगले साल बहुत आया था। अब पूनम आ रही है ना, इसलिए अब गंध चिकित्सा करने की है। आज करूँगा इसके गन्ने में। जय राम जी की जय टीसीबीटी। वो 20 फुट का वास है और वो तांबे का लोटा है और कॉपर वायर है। वो सब जगह पे कॉपर वायर है। ज़मीन में गुरुजी ने बोला था। पपीता का फ्रूटिंग देखो, देखो, देख लो ऊपर भी।